कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज के इस पाठ में हम जानेंगे वचन क्या है, अर्थात नंबर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वचन क्या है। बच्चों, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आइए, नीचे सामने हमारे चित्र दिए गए हैं। वर्ग अ में कार, पतंग और तोते की संख्या 1 है, अर्थात ये तीनों चित्र में जो शब्द दिए गए हैं वो एक ही है। दूसरी तरफ वर्ग ख में कारें, पतंगे, तोते ये क्या हैं? संख्या में अधिक हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है एक वचन और बहुवचन का। अतः किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को ही हम उसका वचन कहते हैं, अर्थात वो संख्या में कितना है। आइए अब वचन के भेद की ओर बढ़ें। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन व बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचन के बारे में। वे शब्द जिनसे वस्तु के एक होने का पता चलता है एक वचन कहलाते हैं, जैसे रानी, बेटा, पुस्तक, माला आदि। इन शब्दों से हमें पता लग रहा है कि ये व्यक्ति, ये वस्तु एक है। तो ये क्या है? एक वचन। दूसरा भेद है वचन का बहुवचन। वे शब्द जिनसे वस्तु के एक से अधिक होने का पता चलता है बहुवचन कहलाते हैं, जैसे रानियाँ, बेटे, पुस्तकें, मालाएं आदि। इनसे हमें पता लग रहा है कि ये बहुवचन में है शब्द। अच्छा, अब आप बताइए गुड़िया का बहुवचन क्या होगा? बच्चों, गुड़िया का बहुवचन होगा गुड़ियाँ, अर्थात या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के इसका बहुवचन रूप बन जाता है। तो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, दूध, वर्षा आदि, अर्थात ये एक वचन में ही आते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। आप इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे आंसू गिरने लगे, लगे क्रिया यानी कि बहुवचन में आ गई, अर्थात आंसू शब्द बहुवचन रूप में है। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन व बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं, जैसे मनुष्य, अध्यापक, मोर, कवि, हाथी, भाई, वृक्ष, विद्यार्थी आदि। आप चाहे इन्हें आपका वाक्य एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, ये शब्द एक समान रहेंगे। तो चलिए आइए वचन परिवर्तन के नियम भी जान लेते हैं। इसका पहला नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए करने से वचन बदल जाता है, अर्थात ए और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से वचन बदलता है। लेकिन ये याद रखिएगा, जब ए की मात्रा लगती है ऊपर तो उसके साथ चंद्र बिंदु नहीं, केवल बिंदु आता है। जैसे गाय एक वचन में है, इसका बहुवचन बनेगा गायें। देखो, ए की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु ना आके बिंदु आता है। सड़क, सड़कें, बहन, बहनें, बात, बातें, एक वचन को बहुवचन में बदल दिया। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ऐ करने से वचन बदल जाता है, जैसे बच्चा का बच्चे, मुर्गा का मुर्गे, गन्ना का गन्ने, लड़का का लड़के। तीसरा नियम है इसका, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए जोड़कर वचन बदल जाता है। आकारांत यानी कि आ से अंत होने वाले शब्द, जैसे कला, आ से अंत हो रहा है तो कलाएं चंद्र बिंदु लगाकर और ए लिखकर ये स्त्रीलिंग शब्द बनता है। माता का माताएं, अध्यापक का अध्यापिकाएं, महिला का महिलाएं। तो चलिए अब इसका चौथा नियम भी जान लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इ या ई को इया करके वचन बदल जाता है, अर्थात छोटी की मात्रा और या लिखकर ऊपर चंद्र बिंदु लगा के इसका बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे जाति का जातियाँ, नारी का नारियाँ, नीति का नीतियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, ये इसके बन गए बहुवचन शब्द। अब इसका पांचवा नियम है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ या ऊ को ऐ करके वचन बदल जाता है, जैसे वस्तु से बना बहुवचन वस्तुएं, लू से लुएं, जू से जुएं, वधू से वधुएं, इसका बहुवचन रूप है।
आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं आपके अभ्यास के लिए। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को ही उसका वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। यदि संख्या एक हो तो एक वचन और एक से अधिक हो तो बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप समझ गए होंगे एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। आप भी इन्हें अपने आसपास की वस्तुओं से समझने का प्रयास कीजिए। अपने आसपास देखिए इसी समय और जानिए कौन से एक वचन में है और कौन से बहुवचन में है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।